ओके फ्रेंड्स, सो ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। एंड आज हम लोग देखेंगे कि किस दो नंबर्स का जो है या तीन नंबर चार नंबर जो भी हैं उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम कैसे निकालते हैं। सो अब अगर इसको नाम से ही समझिए कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? दैट इज एलसीएम। ये जो होता है इसी को एलसीएम बोलते हैं। यानी कि अगर दो या दो से ज़्यादा नंबर्स हमारे पास जो हैं उनका जो कॉमन मल्टीपल्स निकाले उसमें से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो हमारा एलसीएम होगा। बहुत छोटी सी समझने वाली चीज़ है कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो होगा, जो कॉमन है सारे नंबर्स का, वही जो है हमारा एलसीएम होता है। सो एक क्वेश्चंस लेते हैं एंड देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है ये। ओके, सो मान लीजिए कि हमारे पास दो नंबर हैं, 4 है 6 है, ठीक है, 4 और 6। तो 4 हमारा जो है उसका मट कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 2। उसके 6 को कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 3। ठीक है, तो इसमें हमारा जो तरीका होता है वो क्या होता है, कैसे निकालना है वो हम अभी आपको बताएंगे कि फैक्टर से कैसे निकालना होता है। बट उससे पहले हम जो है इसको कॉमन मल्टीपल्स के तरीके से लिखते हैं। पहली बार कॉमन मल्टीपल्स हम लोगों ने पहले भी जो था इसको एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो मान लीजिए कि कोई भी नंबर है, उसके कॉमन मल्टीपल्स आपको निकालने हैं, तो हमें क्या करना होता है? सिंपल जो होता है, जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं यानी काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं और उसके कॉमन मल्टीपल्स निकलते चले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए नंबर हमारा 4 है, तो 4 के कॉमन मल्टीपल्स 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 4 से किया मल्टीप्लाई 16 आ गया, ठीक है। 6 फिर उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई किया 4 को तो 20 आ गया, और 6 से मल्टीप्लाई किया 4 को 24 आ गया, एंड 7 से मल्टीप्लाई किया 4 को 28 आ गया, एंड 8 से किया 4 को तो 32 आ गया। अब अगर हम ऐसे ही 6 के कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं? 6 के तो पहले 1 से मल्टीप्लाई किया 6 को 6 आ गया, फिर 2 से किया 6 को मल्टीप्लाई 12 आ गया, 3 से किया 6 को मल्टीप्लाई 18 आ गया, 4 से 6 को किया 24 आ गया, उसके बाद 5 से 30 आ गया, 6 से 36 आ गया। और ये देखते हैं कि इन दोनों का जो सबसे पहला कौन सा मल्टीपल है जो कॉमन हो जा रहा है। सो देखते हैं, जैसे पहला 4 है, इसमें 4 नहीं है, 8 नहीं हो सकता, इसमें 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है। तो जो हमारा एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12 हो गया। समझिए कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 12 है। अब अगर हमें हर बार ऐसे करना पड़े तो काफ़ी टाइम लग सकता है, बट एक्चुअल दिस इज द वे हाउ यू हैव टू सॉल्व द एलसीएम बिकॉज इट इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देन जो हमारा तरीका है वो हम अभी जो उसके लिए कैसे करते हैं वो देखते हैं। कि मान लीजिए कि हमारा दो नंबर्स हैं 12 और 18, ठीक है। दोनों का हमें एलसीएम निकालना है 12 और 18 का। तो सिंपल चीज कैसे करना है देखिए, 2 लिया, 2 छंग 12 और 2 9 18, फिर 2 लिया, 2 3 6 और ये 9 हो जाएगा, फिर 3 लिया तो 3 1 3 3 3 9, फिर 3 लिया तो 1 और 1 आ जाएगा और खत्म हो जाएगा। सो ये जो आएगा यही हमारा बोलते हैं एलसीएम। सो एलसीएम कितना हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3
2 दूनी 4 3 12 12 3 36। तो 36 वो पहली नंबर होगी जिसको कि ये दोनों संख्याएं डिवाइड करेंगी। तो 12 दूनी 24 12 3 36, 18 दूनी 36। सो एलसीएम इज 36। ओके, एंड अगर हम इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 12 को लिखना है, तो 12 को इस तरीके से लिख सकते हैं। 12 को 2 गुणे 3 और 18 है, उसको कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 गुणे 3, ये है। तो हमने जब एचसीएफ निकाल रहे थे तो हम लोग ये देख रहे थे कि जो दोनों में कॉमन मैक्सिमम है वो क्या है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि ये आया, ये हमारा है 2 की पावर 2 गुणे 3, 18 जो है वो है हमारा 2 गुणे 3 की पावर 2। अब इसमें क्या है ना, जो मैक्सिमम दोनों में है वो लिया जाता है। ये दो है, इन दोनों में मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम जो फैक्टर है वो क्या है? 2 की पावर 2, और यहाँ पे मैक्सिमम फैक्टर क्या है? 3 की पावर 2। तो 2 दूनी 4 और ये 3 है 9, तो 9 चौक 36। ये एक तरीका है जिससे हम निकालते हैं। तो एक तो वो था कि जिसमें आप काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करके निकाल रहे थे। दूसरा ये तरीका है, ये सबसे ज़्यादा जो है चलता है। एंड तीसरा ये है कि अगर आपको कॉमन फैक्टर्स के फॉर्म में ही नंबर दे दिया गया और उससे बोल दिया जाता है एलसीएम निकालने के लिए, तो आप ऐसे निकालोगे। सो दिस इज द थर्ड वे। ओके, सो हम लोग इसके जो क्वेश्चंस हैं और इस पे आने वाले डिफरेंट एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एंड उनको हमें कैसे करना है, सो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। एंड होप यू लाइक द लेक्चर, सो like, subscribe and share the video also. So thanks for joining. Thank you very much.